हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल सिस्टम कैसे हैंडल किया जाता है और पाइथन में जो भी मॉड्यूल्स हैं, उन्हें हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें किसी स्पेसिफाई चीज़ को कैसे इंपोर्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए हम सारी चीज़ें बनाएँगे और उसके बाद इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, तो थोड़ा आप इस बात को ध्यान रखें, जैसे ये बना हुआ है, ठीक? और हम एक क्या करते हैं, पहले एक बने बनाए मॉड्यूल को ट्राई करते हैं, फिर बनाएंगे हम अपना मॉड्यूल। ठीक है, चेक के नाम से चेक मॉड्यूल, चेक एम डॉट पी वाई। ठीक है, चेक एम डॉट पी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को। ठीक है, डेट टाइम एक बना बनाया मॉड्यूल आता है पाइथन की तरफ से। ठीक है, और उसके जरिए हम करेंट डेट और टाइम जो आप देख रहे होंगे विंडोज में या फिर कहीं भी देख रहे होंगे, अभी टाइम जो चल रहा है उस टाइम को इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम। ठीक है, वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम को। ठीक है, डेट टाइम को थोड़ा सा स्लो चल रहा लग रहा है मेरा पीसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी डेट टाइम लिखा है, हमने यहाँ भी डेट टाइम लिखा है, तो इसका दो बार लिखने का क्या मतलब है? हमने फ्रॉम लिखा है, समझिए फ्रॉम डेट टाइम का जो मॉड्यूल है वहां से हम डेट टाइम नाम का एक क्लास है या फिर मेथड है, हम उसे कॉल किए हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप देख रहे होंगे अभी ये बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे पहले a इज इक्वल, ठीक है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं a इज इक्वल डेट टाइम। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंट करेंगे a। ठीक है, अगर a को हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, तो अभी देखेंगे कि हमें कुछ खास लिखने को नहीं मिलेगा, बस हमें इसका टाइप पूछ दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट टाइम, ये चीज़ें अब हम समझेंगे कि ये डेट टाइम दे रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें दे रहा है कि हमें ईयर पास करना पड़ेगा, मंथ पास करना पड़ेगा और डेट पास पास करना पड़ेगा। ठीक है, ईयर पास करते हैं, ईयर इज इक्वल 2013 23 एंड मंथ इज 01 एंड डेट इज जस्ट नाउ 13। ठीक है, सॉरी 13, मैं यहाँ पे मंथ पास करना भूल गया हूँ। टी एच इज इक्वल और यहाँ पे डी ए टी इक्वल। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो डेट वाइज प्रिंट करके हमें ये देगा, पर यहाँ पे हमें गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने ये पैरामीटर जो है सही फॉलो नहीं किया है। हमें यहाँ पे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, मंथ इज इक्वल 01 एंड डे इज इक्वल 13। ठीक है, अब हम इस टाइप से पास करेंगे तो इसको हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, फ्लोट सिर्फ 1 पास करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम अपना डेट जो भी सेट किए हैं वो प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है, और माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड अगर अभी लगाना होगा तो आप यहाँ पे इसका पैरामीटर दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड, ये सारी चीज़ें आप पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी के लिए देता है। ठीक है, अब ए माइनस सॉरी ए माइनस अब दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, डे डे अवेलेबल है नहीं। ठीक है, डेट टाइम को इंपोर्ट लेता हूँ और यहाँ पे डे डे बराबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से 1 एक दिन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ईयर अगर वो सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईयर अगर वो पास करते हैं, जैसे सॉरी, ईयर इज इक्वल 2013 एंड मंथ इज इक्वल 1 मंथ एंड डे इज इक्वल 12 मंथ। ठीक है, अब इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे अगर जो, तो हमें इसका रिजल्ट शो हो जाएगा, इतने दिन हमारे बचेंगे। ठीक है, अब इसे हम ईयर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, डेट में मतलब सर मंथ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अभी हम कैलकुलेशन को भी करेंगे, पहले हम इसका सिंपल सा मॉड्यूल इंपोर्ट सिस्टम हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्रॉम डेट टाइम से इंपोर्ट किया है इस डेट टाइम को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जब भी इंपोर्ट करते हैं तो हम इसका देते हैं डायरेक्ट, हम इसे भी दे सकते हैं, यहाँ से फ्रॉम अगर हटा दें तो ये से भी काम करेगा, सेम काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं, एज। ठीक है, ठीक है, एज, और उसके बाद इसका नाम दे सकते हैं डेट। ठीक है, एज। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे डेट टाइम नहीं देना होगा, अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे डेट देना होगा, क्योंकि हमने इसको इसके नाम से असाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इसी सिंटेक्स को आसान बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आज की डेट कैसे लेंगे। ठीक है, डॉट डेट टाइम लेंगे। ठीक है, और डेट टाइम हमें आज का डेट टाइम प्रोवाइड करेगा, और हम यहाँ से इसको कॉल कर लेंगे ए को। ठीक है, और जब कॉल करके प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे आज का, सॉरी यहाँ पे डेट टाइम हमारा इशू हो रहा है, डेट डॉट डेट टाइम डॉट डेट टाइम, इसको देख लेते हैं, अदरवाइज हो सकता है हमें हटाना पड़े यहाँ से पैरामीटर, ये वाला, ये पैरेंथेसिस, और इसको जब हटा के देखते हैं तो अभी इसका क्लास प्रिंट हो रहा है, इसको हम रीनेम इसका हटा देते हैं। ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम होता ही है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ठीक है, डॉट नाउ होगा। ठीक है, नाउ, तो ये हमें अभी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं अगर जो, तो हमें अभी का डेट और टाइम सारा का सारा प्रिंट होके मिल रहा है, इंक्लूडिंग माइक्रो सेकेंड विथ नैनो सेकेंड। ठीक है, अभी 4:01, 1 मिनट 2 सेकेंड हो रहे हैं, और उसके बाद ये रहा इसका नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये भी चीज़ें प्रिंट हुई हैं, डेट, सॉरी पहले ईयर प्रिंट हुआ है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, डॉट मंथ। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डॉट मंथ ट्राई करते हैं, नहीं आप पास हो रहा है, डेट टाइम डॉट नाउ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, और उसके बाद डॉट यहाँ पास कर देते हैं, सॉरी, नाउ डॉट हाउ, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। अभी हमें इसको प्रिंट करते हैं, अभी बता रहे हैं हम इसको कैसे, ये चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, अब हम ए इज इक्वल ए डॉट हावर, हावर भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं इसको क्यों नहीं काम कर रहा है, इसे काम करना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें यहाँ से अभी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ए इज इक्वल डेट टाइम डॉट ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें टाइम अगर वगैरह दे रहा है। ठीक है, मिनिमम ईयर मैक्सिमम ईयर, तो डेट टाइम पे को पहले हम कॉल करेंगे, और उसके बाद डॉट नाउ, ठीक है, अभी का टाइम ले लेंगे।
ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे ईयर, YEAR डॉट ईयर, ईयर इसी में पास होता है। ठीक है, अभी ये प्रिंट कर पा रहे हैं। अब दूसरा हम यही मेथड ट्राई कर रहे हैं, ए डॉट हावर। ये काम नहीं कर रहा है, रुकिए, एक और मेथड होता है, ट्राई करता हूँ। ए डॉट हावर, यही मेथड होता है, फिर कॉल क्यों नहीं कर रहा है? यही मेथड होता है, ए इज इक्वल डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट, यहाँ पे सी टाइम करेंट टाइम होता है, ये सारी चीज़ें दे रखा है। डॉट हावर हम प्रिंट कर सकते हैं, अभी का जो घंटा रहेगा वो दिखा सकता है। अगर प्रिंट करते हैं इसको, ए को, तो अभी का जो भी टाइम चल रहा है इसको भी एरर दे रहा है, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। क्या इसका क्या इशू आ रहा है? डॉट नाउ, ठीक है, इतना काम कर रहा है। बी इज इक्वल ए डॉट हावर, नहीं काम कर रहा। इसमें कोई एरर है? तो दोस्तों हमने चेक कर लिया इसे, डायरेक्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं 16 यानी दिखा रहा है, यानी मैंने 24 आवर्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 बज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 बज रहे हैं, अभी हमने हावर प्रिंट किया है। ठीक है, अभी हम ईयर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसे हम रन करेंगे तो आज जो डेट है इसका ईयर दिखा रहा है। ठीक है, और इसका मंथ हम प्रिंट कर सकते हैं, मंथ। ठीक है, और मंथ प्रिंट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला मंथ है। ठीक है, और उसके बाद डे, ठीक है, डे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे डे हमारा 13 है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट देता है। ठीक है, फॉर्मेट भी हम ऐड कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे हम मॉड्यूल सिस्टम है, इसे ऐड कर लिए। ठीक है, अभी हम एक ये सिंपल चीज बनाएंगे। अभी हम छोटा सा एक ए आई टाइप का बनाएंगे, जिससे हम टाइम पूछेंगे और कोई फाइल जैसे कि बनाने के लिए कहेंगे तो वो फाइल बना देगा। या फिर कोई फाइल बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको लोग क्या करता हूँ कि एक कोई प्रोग्राम ऑन करने के लिए कहता हूँ, वो आपको ऑन करके देगा। ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम भी हमें काम है, डेट टाइम। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेते हैं ओएस को, इंपोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस मॉड्यूल, ये भी मॉड्यूल होता है और ये भी मॉड्यूल होता है। ओएस मॉड्यूल हमारे लिए हेल्प करता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, फाइल एक्सप्लोरर, तो इन्हें हैंडल के लिए काम करता है। ठीक है, और डेट टाइम मॉड्यूल जो होता है सिर्फ डेट टाइम के लिए होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे चॉइस, CHICE। ठीक है, चॉइस, यूजर की चॉइस लेंगे। इनपुट टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहेगा इंटर द योर चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहीं पे सारा कोड लिखेंगे। ठीक, इफ चॉइस इज इक्वल CALC, कैलकुलेटर के बराबर है, CALC मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेटर ऑन करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं os डॉट सिस्टम, SYSTEM।
ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्क, CALC। ये इसका मिलता है, आप देखेंगे तो इसे अगर वेब सर्वर में खोजेंगे तो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इन CMD। ठीक है, तो हम देख पाएंगे कि CMD में क्या लिखने पे हम इसे कैलकुलेटर को अपने ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो CALC लिखता है। ठीक है, गेट CMD ऐसे करके होता है, तो ये लिनक्स का बताया है, लिनक्स का इस पे नहीं काम करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दें कि विंडोज का जरूर से कर लें, इन विंडोज। ठीक है, विंडोज कर लेंगे तो आप अगर देखेंगे तो इसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्या आप कमांड प्रॉम्प्ट में पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखा दे रहा है CALC। ठीक है, तो हमने शॉर्ट करने के लिए, छोटा शॉर्ट्स में लिखने के लिए हमने डायरेक्ट इसी को लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं और कैल्क पास करते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम CALC लिखते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं हमारा कैलकुलेटर ऑटोमेटिक रन हो गया है। ठीक है, अब ये हमारा एक टास्क पूरा हो गया। और दूसरा इफ, इफ अब लगाएंगे, इल इफ। ठीक है, इफ च्वाइस इज इक्वल, अगर वर्ड के बराबर हो। ठीक है, अगर हम वर्ड के लिए लिखते हैं इसको तो os डॉट सिस्टम। ठीक है, os डॉट सिस्टम के लिए लिखेंगे START वर्ड। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं तो देखेंगे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, कमांड यही होना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट मेक प्रॉपरली वर्ड, हमें चेक करना पड़ेगा वर्ड का क्या होता है। अब यहाँ पे MS वर्ड, MS वर्ड, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इसका भी कमांड दे रखा होता है, और यहाँ पे हम अभी एक्सेल का पास कर रहे हैं, देखते हैं एक्सेल का भी पास करके देख लेते हैं। EXCEL अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, अभी वर्ड ही डाल रखे हैं इसलिए हम देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वाला काम कर रहा है। अब इसमें हमें एक्सेल वर्ड वाला कुछ कंफ्यूजन है मुझे भी, और इसको मैं एक्सेल कर देता हूँ अभी, एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे ही हम किसी चीज़ को भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑन कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अदर किसी टाइप के फाइल वाइल बनानी हो तो हम देखिए यहीं पे एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो फाइल कहीं और बन जाएगी, इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय का लोकेशन, हम किस फाइल में काम कर रहे हैं वो भी फाइल का लोकेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इलिफ लगाते हैं, इलिफ चॉइस इज इक्वल फाइल इज इक्वल, अगर फाइल लिखूँ मैं वहाँ पे, ये क्या करे, os डॉट CW गेट CWD। ठीक है, और क्या करें, इसे एक वेरिएबल में असाइन करें, a इज इक्वल, और इसको क्या करें, प्रिंट कर दें, प्रिंट कर दे, और इसे में a को प्रिंट कर दें। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उसके लिए, फाइल, फाइल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले फोल्डर में डी के अंदर थंबनेल में यूट्यूब पाइथन के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं तो सिंपल एक मेथड बता दे रहा हूँ, इस मेथड से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, इलिफ चॉइस इज इक्वल सी फाइल, देन ए इज इक्वल। ठीक है, ये डायरेक्ट क्रिएट कर देगा, और नहीं
तो एक नाम पूछेगा, ठीक है। इनपुट नेम, नेम इज इक्वल एफ नेम, इसका देता हूँ एफ नेम इज इक्वल इनपुट इंटर इंटर द फाइल नेम, ठीक है। यहाँ से हम हैंडल कर लेंगे और उसके बाद दूसरा txt मतलब जो उसमें टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट इंटर द टेक्स्ट, ठीक है। txt में डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को पास कर दिया हूँ और इसको डायरेक्ट सेव करेगा वो किस मेथड में, डायरेक्ट txt फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे os.system सिस्टम SYSTEM और यहाँ पे लिखेंगे हम इको इको और उसके बाद यहाँ पे इको लिखेंगे। रुकिए, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका कमांड मैं भूल चुका हूँ। क्रिएट फाइल इन कमांड लाइन, क्रिएट फाइल इन cmd इन विंडो, ठीक है। मुझे कमेंट थोड़ा सा इसका भूल चुका हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। इको उसके बाद क्या है सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स मुझे याद नहीं है, बस वही सिंटेक्स थोड़ा भूल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरे मेथड से इसने बनाया है, इको मेथड से नहीं बनाया। इको वाला सबसे आसान पड़ता है, कोई इशू नहीं। अभी इस चीज़ को हम ऐसे ट्राई कर लेते हैं। इको इको समथिंग इन दिस फाइल और वहाँ पे देंगे, यहाँ पे हम देंगे इसको txt.txt, ठीक है। अगर हम इसे पास करेंगे तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। अब चेक करते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे सी फाइल, ठीक है। सी फाइल पास करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि क्या नेम, फाइल नेम क्या देना है, ठीक है। तो फाइल नेम हमने पास नहीं किया है, वो डायरेक्ट अभी डायरेक्ट फिलअप कर देगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फिलअप कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, खोजेंगे, टीएक्सटी के नाम से है, यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी है और ये वाला सिंटेक्स हमने लिखा था, पास हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा ऐसे इसके अकॉर्डिंग करते हैं जो टेक्स्ट हमने पास कर रखा है, तो यहाँ पे अब हम इसे पास करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सिंटेक्स हम हटा देते हैं और इस पे लगा देते हैं ये ब्रैकेट और ये वाला सिंटेक्स पे हम लोग लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। और डॉट डॉट फॉर्मेट में ऐड कर देंगे टेक्स्ट को, क्योंकि टीएक्सटी पास होगा जो टेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा, और एफ नेम, ठीक है, जिस नाम से हमारी फाइल बनेगी। ये वाली फाइल हम अभी रहने देते हैं, फिर अभी चेक कर लेंगे तो फिर हम इसे हटा देंगे, ठीक है। हमारी फाइल यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं और सी फाइल के नाम से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सी फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेम देंगे फाइल का जब नेम देंगे तो हम कोई एक डिफरेंट नेम देंगे। और हम लोग, आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एक ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं INDIA, इंडिया, ठीक है। अब टेक्स्ट उसमें लिखेंगे इंडिया इज ग्रेटेस्ट, TEST, ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हम टेक्स्ट ऐड कर दे रहे हैं। अब देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे बन गया होगा इंडिया डॉट टी। अब हम यहाँ पे सिंटेक्स वही चेक कर पा रहे हैं, इंडिया इज ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है।
और टेक्स्ट डॉट ये वाला, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहें तो एक मॉड्यूल लिख सकते हैं। मॉड्यूल लिखने के बाद उसमें पाइथन का प्रोग्राम ऐसे ही करके रन कर खुद ब खुद मतलब आर्टिफिशियली रन करके बना सकते हैं। इन टाइप की आप कोई भी फाइल आप बनाना चाहें तो खुद ब खुद यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग वॉलिंग का भी सिस्टम बना सकते हैं। चूंकि मेरा उसमें ऑलमोस्ट अकाउंट लॉगिन है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे तो इलिफ इल इफ इलिफ च्वाइस इज इक्वल ईमेल। ठीक है, ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे os डॉट सिस्टम को पास करेंगे अगर जो, ठीक है, यहाँ पे अगर पास करते हैं हम इसको https स्लैश, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मेल टू। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेल टू जो भी ईमेल हो सम @gmail.com il.com। ठीक है, अगर हम इसे ईमेल करेंगे तो ये दिखाएगा हमें यहाँ पे EMAI अलग लिखते हैं। तो ये अभी कॉल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये इसका एक्सेस जो सिस्टम है वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें ब्राउज़र इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्राउज़र, BROW इंपोर्ट नहीं है क्योंकि इंस्टॉल नहीं है। तो अभी इसके बाद हम बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेट एंड टाइम से। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कर देता हूँ TIME। ठीक है, और प्रिंट कर देगा, ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा, प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम कर देंगे अगर जो, तो ये हमें डायरेक्ट टाइम प्रिंट करके देगा। ठीक है, टाइम। ठीक है, अब हमें ये टाइम भी प्रिंट करके देगा। फ्यूचर में हम इसको एक रोबोटिक AI टाइप का बनाएंगे ताकि हम इसे बस बोल के कमांड पास करें। बोल के कमांड जब पास करेंगे तो ये सारी चीज़ें वैसे करके दे दे हमें। ठीक है, और ये इसमें पाइथन में पहले से मॉड्यूल बना हुआ है गूगल का, या फिर इसका खुद ही का लिसनिंग करने वाला। ठीक है, तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे इलिफ ऐड करेंगे तो इलिफ च्वाइस इज इक्वल OS, देन प्रिंट करेगा, सॉरी प्लेटफॉर्म डॉट डॉट प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम मिलता है, ये देखते हैं क्या होता है। डॉट प्लेटफॉर्म, मैं इसको प्रिंट करता हूँ अगर ए इज इक्वल प्लेटफॉर्म डॉट प्लेटफॉर्म, और इसको अगर प्रिंट करते हैं तो इसका सिंटेक्स अभी मुझे भी नहीं पता है कि इस सिंटेक्स में क्या ऐड कर रखे हैं सब, तो इसलिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ अभी पहले चांस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये विंडोज़ का है। ठीक है, तो ये वर्जन से रिलेटेड कुछ बता रहा है। SPO जो है इसका टाइप है, इस विंडोज़ का टाइप है। ठीक है, ओ, तो आप इस हिसाब से इसका लॉगिन डिटेल्स अगर वो भी ले सकते हैं। डॉट लॉगिन मिलता है, प्लेटफॉर्म डॉट लॉगिन, इसमें नहीं है, OS डॉट लॉगिन होगा, OS डॉट लॉगिन डॉट स्लीप दे रहे हैं, SLEEP। ठीक है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए भी मिलता है OS डॉट शट डाउन। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है,
आप लोग इसको ट्राई करें, प्लेटफॉर्म वो स्टार्ट प्लेटफॉर्म वाले को। और मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि काफ़ी पुराना है और मेरा थोड़ा पेपर चल रहा है, इसलिए मैं सारी चीज़ें ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ। और इसलिए मैं थोड़ा देर से वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आप इतना सारी कोड को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके अपना खुद का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, हम लोग सब लोग मिलके एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जब हम लोग जेंगो पे काम करेंगे या फिर एडोनिस जेएस पे काम करेंगे। तो एक खुद का बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का ही मेरा भी मन करता है, ताकि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।